कि अगर आज मुल्क का एक लीडर किसी बड़ी पोजीशन पे खड़ा हुआ है तो एक ज़माने के अंदर वो छोटी सी एक यूनिवर्सिटी की खुड के अंदर बैठ के वहाँ लेक्चर दे रहा हो। इतना बड़ा हुजूम उसके पीछे आज खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी कौम उसके पीछे खड़ी है, तो उसी ज़माने के अंदर वो किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के तकरीरें कर रहा होगा। वो याद है आप उन हालत में कहते हम बिल्कुल छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, सब एक ही 2 कमरों के अंदर सब होते थे, हंसते। यू विल रिमेम्बर दीज डेज। एक वक्त आएगा चीजें बदल जाएंगी, बड़ा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन इंसान को खुश होना चाहिए जो उसको मिल रहा है, फुलफिलमेंट उसको एंजॉय करना चाहिए। मैंने अभी फिर वो ऑफिस लिया जिस ऑफिस से मैंने शुरू किया था सफर, तो अब मैं वापस गया, मुझे वो ऑफिस इतना छोटा लगा यार, इसमें मैं इतना, उस ऑफिस में हमारी तुम्हारी क्रिकेट खेलने की भी तस्वीरें हैं। अभी आई थिंक यू शुड शेयर। उसमें वो मैंने देखा वकी को प्लास्टर लगा हुआ है, उस पर उसने साइन किया, मुनादी का हैशटैग लगाया हुआ हमने। उसी ऑफिस के अंदर बैठ के हमने बहुत खुशियां बांटी, लोग विजिट करने आते थे हमें उस ऑफिस में, जिस ऑफिस में बोगियां, हम जिसका नाम हमने वर्क स्टेशन का नाम बोगी रखा हुआ। अब वो कितना, मतलब इट लुक्स, इमेजिन दैट क्लासरूम जिसमें आप बैठे हैं जमीन, वहां से मैंने पढ़ाना उस छोटे से दड़बे के। आई वुड वांट कि वो शेयर कर दें यहाँ पे पॉडकास्ट के चलते। हाँ, पॉडकास्ट करते हुए मैं चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाई जाएं कि जहां से हमने शुरुआत की थी, जिसका साइज भी नहीं है कि वहां 5 बंदों से बात हो सके, वहां से शुरुआत की थी और कहानी कहां से कहां चली गई। एक मैंने वो पिछली बार कहा था ना कि एक शौक था कि कभी 250 लोगों का ऑडिटोरियम भर जाए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में यही हुआ था ना। वो भी 2021 की बात है ये। अब तो अल्लाह ताला की रहमत है कि अब किसी ऑडिटोरियम में तो करना मुश्किल ही होगा। 2021 के अंदर मैं एक दिन ओकाड़ा गया हुआ था, शादी के अंदर किसी उस्मानिया रेस्टोरेंट में रुका हुआ था, शायद शहर में मछली खाने चला गया कहीं फैमिली के साथ, मेरे इन लॉज थे। तो वहां पर मैं बाहर निकला, ओकाड़ा के कुछ बच्चे आगे पीछे थे, वही रश लग गया, उन्होंने देख लिया शेख आतिफ साहब आए हुए ओकाड़ा में। तो ओकाड़ा तो मेरा बड़ा गर्म शहर है मेरी चाहने वालों के लिहाज से। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, भाई फेरू, कोट राधा किशन, कोट अर्जुन, ये तो बेल्ट ही पत्तों की, ये तो बड़े हमारे जालों की बेल्ट है। तो उधर पता चला भाई ये आए, मैं वो पता नहीं किस तरह वायरल हुई बात आगे से। तो वो माशाल्लाह अब्दुल गफार मक्की ने जो है, उसने हमें ऑफर आया कि आपका जी हम लेक्चर कराना चाहते हैं। मैंने बहरहाल घर वालों से पूछ के मैंने कमिट किया था कि मैं फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ। 2021 में गुड्डी बहुत चढ़ी हुई थी हमारी, 3 साल से तो मैं हुई नहीं ना। अब फिर से 8-9 महीने से थोड़ा काम शुरू किया हुआ है। 3 साल से तो मैं फैमिली और बच्चों में इन्वॉल्व हूँ। तो 2021 के अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के अंदर कहीं परमिशन ले ली उन्होंने, और रेक्टर ने भी, या पता नहीं जो भी सी उस टाइम तो उन्होंने समझा होगा कि कोई, तो मुझे उन्होंने 250 लोगों का ऑडिटोरियम दे दिया। ये 2021 की बात है। जो अभी हालात बात हो रहे हैं 2012 की बातें चल रही है। 2021 का ये हाल था 9 साल के बाद कि मैं उस दिन हमारी फैमिली के बहुत बड़े पीएचडी डॉक्टरेट आलिम दीन है, डॉक्टर अब्दुर्रहमान यूसुफ साहब, वो मेरे खालू ससुर लगते हैं, उनके बेटे की शादी थी। मैं वहाँ वलीमे में बैठा हुआ हूँ और वहां से फिर गाड़ी ले, वहां मुझे फोन आ रहे हैं भाई कि कोई 3,000, 3,500, 4,000 बंदा खड़ा हो गया है यहाँ पर, और ये इधर सीटें जो ना वो मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गई है बहुत ज्यादा। मुझे फोन आ रहे हैं कि शेख साहब ऐसे तो वक्ता पे आ गया। तो मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के अंदर जब हम गए, मैं एंटर हुआ साहब, तो उन्होंने ना हॉल में एडजस्ट हुए बच्चे, ना ऑडिटोरियम में एडजस्ट हुए, खुले मैदान में एक मस्जिद के सहन में मैंने वहां पर, और वो भी मुझे उन्होंने कहा भाई 15-20 मिनट 25 मिनट ही गल करो तुसी, इतना वो हो गया। तो फिर जाके हमने सिस्टम किया। अल्लाह ने ये वक्त भी दिखाया कि लोग हमें 250 का ऑडिटोरियम, हमें एक टाइम में मैं जाता था, ये रॉयल लुडेल एक होटल होता है, ये एक क्लब था, मैं भी मेंबर था उसका। मैं उसके ऑडिटोरियम में, बड़ी स्टाइलिश उसका ऑडिटोरियम, मैं सोचता था ये 250 लोग बैठे होंगे, मैं वर्कशॉप करा रहा हूँ, मैं कलाम कर रहा हूँ यहाँ पर किसी सब्जेक्ट। तो एक वक्त आया कि 5-5, 4-4 हज़ार बंदा जो है वो फिट ही नहीं होता। और आज तो अल्लाह ताला ने और भी रहमत की भी, हम 5 महीने खामोश होने के बाद भी निकलते हैं अकेला। कोई जमाती सेटअप नहीं है मेरा, कोई तंजीमी सेटअप नहीं है, कोई ग्राउंड पे कारकुन नहीं है कि मैंने हल्का बंदी की हुई हो, मैंने जमात बनाई हुई हो, मैंने केपी से हर शहर में अपने, कुछ नहीं, जाते हैं मोहब्बत है लोगों की, बगैर किसी जमाती सेटअप के। ये मैं यहाँ पर कोई बड़ा ही नहीं मार रहा, ना ही मैं किसी से मुकाबला कर रहा हूँ, लेकिन ये आप बगैर जमाती सेटअप, कारकुन नहीं रखे हुए और हल्का बंदी नहीं की हुई और ड्यूटियां नहीं अलॉट की हुई, सिर्फ कोई शहर चुनते हैं और मुंह उठा के हम फकीरों की तरह चले जाते हैं। और आप देखें वहां पर जो अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हो जाती हैं।
तो ये इनको सिर्फ समझाने का वक्त है। नहीं, एक दिन में एक दिन नहीं है ये 10 साल का स्किप ले लिया अभी यहाँ पे। नहीं, हाँ, मैंने ये एक दिन में नहीं पहुंचा 12 से 21 पे आ गए। और बहुत से सोचते हैं कि क्या है क्या नहीं। अब तो ना मानने वाले तो ना माने, लेकिन बहुत बहुत कुछ है इसमें। मैं अपनी क्या, मैं कितनों की सुना सकता हूँ। बहुत कुछ है कि अगर आज मुल्क का एक लीडर किसी बड़ी पोजीशन पे खड़ा हुआ है तो एक जमाने के अंदर वो छोटी सी एक यूनिवर्सिटी की खुड के अंदर बैठ के वहां लेक्चर दे रहा होगा। तो इतना बड़ा हुजूम उसके पीछे आज खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी कौम उसके पीछे खड़ी है, तो किसी जमाने के अंदर वो किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के तकरीरें कर रहा होगा। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में मारा भी गया था। हाँ, कि 15, 20, 25, 50 लोग बैठे होंगे। ये शुरुआत होती है, ऐसी है। इसी को बरकत मिलती है। वो जो छोटा छोटा किया होता है ना, यही बरकत बनता है आगे जाके। और इन्हीं में से कोई ऐसे लॉयल्स मिलते हैं जो आपको याद रखें, बड़ी जगहों पे बड़ा वफादार नहीं मिलता, छोटी जगहों पे बड़ा वफादार मिलता है, याद रखें। असल में उन छोटी जगहों पे एक क़यादत और एक बड़े आदमी ने इसलिए जाना होता है, वो क्या पता है किसी बहुत अमूमी कान के अंदर एक बड़ा हीरा मौजूद, वो निकालता है वो वहां से। उन्हीं वक्त की तो एक फाइंडिंग तुम भी तो हो। नहीं, अल्लाह ने उन्हीं वक्तों के अंदर मुझे तुम्हें भी दिया, तुम्हें मुझे दिया, और आज माशाल्लाह एक लंबा सफ़र चला। तो ये है इस सिलसिले की। मैं इख्तिताम इसी पे करूँगा कि अपॉर्चुनिटी आएगी, हेल्प भी आएगी और मेंटोरशिप भी आएगी और टेक्निकलिटी भी आएगी, मगर इम्पैक्ट अभी इतना नहीं आएगा। इम्पैक्ट को टाइम लगेगा। इसी कमबैक के बस हम ख़त्म कर रहे हैं, वो मैं खाली इशारा कर रहा हूँ कि वरना मैं इस टॉपिक पे ले आता एक डिप्लोमेसी और मुखालफतें और उनको डील करने का। इस पे पूरा शेख साहब का पॉडकास्ट हो चुका है। हाँ। मुखालफतों के ऊपर तो मैं इसलिए नहीं, वरना यहाँ पर ऑब्सेशन से किस तरह निकलना है, दुश्मनों के ओछे हथगंडे जो आगे इस्तेमाल होंगे। मैं तो बस ये वो आपने पूरे पॉडकास्ट में किया है। और इवन आपका एक जुमला था इसी कमबैक के ऊपर कि आई डाइन्ड विद पीपल जिनके दिलों में मेरे खिलाफ जो है दुश्मनी और आग थी। तो उनके साथ बैठ के भी खाना खाना पड़ता है उनको। कोई मसला क्योंकि इन हालात में यू कैन नॉट वेज अनदर वॉर। आप एक और जंग नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको बर्दाश्त करनी। हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। उस वक्त भी मैं तैयार था, लेकिन बस मैंने ये कहा था कि इमेज ये ना जाए, या कोई भी और इमेज ये ना जाए कि भाई देखें, बदनाम तो हम थे ही ना मिजाज की वजह से। अब बदनाम है तो बदनाम रहे तो सही है। आज माशाल्लाह वो हमेशा है, वो भी है। भाई नहीं आते, भाई नहीं दिल करता, नहीं आते, नहीं मूड बनता, नहीं आता भाई। मैं टॉक शोज पे नहीं आता। मिजाज है तो मिजाज है। बस अपनी एक इंटेग्रिटी, एक अपना वो, और पेट भरा हुआ है। कोई भूख नहीं है इस तरह की कि मैं गिर के कोई काम कर लूं। बाकी अल्लाह ताला देता है, बहुत देता है, गिना भी दिया अल्लाह ने, इनको भी देगा। तो मैं इनको एक बात जरूर कहूंगा, जब आएगा ना हम ये कहेंगे ना औकात भूलनी है ना औकात कम करनी। हैसियत भी रखनी है, मिजाज भी रखना है, आजिज़ी भी रखनी है, ताल्लुक भी रखना है, और अब समझदार। अब समझ आ रही है ना कि अब अगर आएगा तो मैंने गलती नहीं करनी। कंधे झुके होंगे इंसान, पब्लिक में हो ना हो, लेकिन वो था ना कि एक आदमी बड़ा कंधे झुका के चल रहा था, तो उसको पता नहीं किसी साहबी ने कहा, किसी ने कहा कि ही वाज एक्टिंग लेजी। उसको बोला था थोड़ा एक्टिव। वो क्या इमेज दे रहे हो? डोंट गिव अ वीक इमेज टू द पब्लिक कि मैं अल्लाह की कसम गए। आजी का मतलब ये नहीं है कि आप यूं हो जाए। नहीं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ, लेकिन वो एक होता है ना मन के अंदर एक सुकून, माफ किया जाओ। बड़ापन होगा। बदले की आग नहीं होगी फजूल की, मैं ये कर दूंगा। वो आग सारी ये रोज बढ़ रही है ना। ये आग जो इतनी होगी, बेवकूफी की आग तो ये रोज मर रहा है इसके अंदर। बेवकूफी की आग में तो रोज कट रहा है वो उसकी ठंडी हो जाएगी। ये हालात उसको ठंडा करा देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप सोचेंगे ना यार कैसे आपसे हमने फतेह मक्का पे कहा माफी, चलो तुम्हें भी माफी, जो उसके घर में उसको माफी, जो आम माफी चल रही है 5 के अलावा सबको माफ कर दी है, ये हो जाएगा।